हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये 3 सिस्टर्स हैं और तीनों की तीनों मिल के गाना गाती हैं। तेरी मेहंदी तो मैं वालियां नी, तेरी मेहंदी तो मैं वालियां नी, मेहंदी वाली तो बलहारियां जीवे बनरी। आज उन सिस्टर्स से मिलवाने जा रही हूँ। आज ये तीनों सिस्टर्स जो हैं वो मंजर आम पे हैं। सुफियाना घराने से, पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है। शाहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलां दे, जिंदे रहते लाल कलंदर होण मिलांगे। डॉली सिस्टर क्यों नाम रखा गया? आप तीनों गोलू मोलू है इसीलिए? हमारा पूरा ख़ानदान जो है ना वो मतलब मजहबी घराना है सारा। आपके बच्चों की आवाज़ है ना, आपकी आवाज़ बन के गुंबद खजरा से टकराए। लोग लाइव करने से थोड़ा सा घबराते हैं, तो हम लोग तो लाइव सिंगर। इंडिया से ऑफर आ रही है आपको, वही बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं। इंडिया वाला क्या मामला चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। ये इस वक्त स्क्रीन पर आप मायरा खान देख सकते हैं और मायरा खान का भी ये रिसेंटली रील शूट हुई है। इसके पीछे जो आवाज़ चल रही है, मैं आपको आज उन सिस्टर से मिलवाने जा रही हूँ। अक्सर औकात ऐसे होता है कि सिंगल पर्सन गाना गा रहा होता है या डुअल पर्सन गाना गा रहे होते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये 3 सिस्टर्स हैं और तीनों की तीनों मिल के गाना गाती हैं। अगर मैं बात करूँ तो इनके प्रोफेशन के बारे में और इनकी गायकी के बारे में, तो इनके जो वालिद साहब हैं वो गद्दी नशीन हैं और गद्दी नशीन की ये तीनों बेटियाँ हैं जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी और अचानक से जो है वो सोशल मीडिया पे जैसे ही इनके नूहे कलाम, सूफियाना कलाम जो हैं वो वायरल होने लगे, तो लोगों में एक तजस्सुस की लहर दौड़ गई कि आया ये किसकी आवाज़ है, आया ये स्क्रीन के पीछे किसकी आवाज़ है। तो आज ये तीनों सिस्टर्स जो हैं वो मंजर आम पे हैं। आइए ज़रा आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। और इसमें एक मुनफरिद चीज़ ये है कि जैसे ये वायरल होना शुरू हुई और लोगों तक इनकी रसाई हुई, तो इनको इंडिया से बहुत सारी ऑफ़र्स आने लग गई हैं। सुफियाना घराने से, पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है। और आइए ज़रा मैं आपको मिलवाती हूँ। और ये मशहूर भी अपने गेटअप की वजह से हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों सिस्टर्स ने जो इस वक्त ज़ेब-ए-तन लिबास किया हुआ है वो भी एक सूफ़ी किस्म का लिबास है जो इन्होंने वेयर किया हुआ है। अक्सर शलवारें कमीज़ें पहनी जाती हैं, लेकिन इन्होंने सूफियाना चोगे जिसको कहते हैं वो पहने हुए और तीनों ने जो दुपट्टे हैं वो अपने सिरों पर रखे हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने आप लोगों को चर्चा सुने थे आप उतनी ही प्यारी हैं और डॉली सिस्टर्स के नाम से आप लोग मशहूर हैं। मुझे ये बताएं, डॉली सिस्टर क्यों नाम रखा गया? आप तीनों गोलू मोलू हैं इसीलिए? इसका जवाब आपको ये देंगी। चले जी, पहले मुझे बताइए डॉली सिस्टर क्यों नाम रखा है? जी, मेरा नाम सना है और रेडियो पाकिस्तान पे हम लोगों ने जब काम किया, आज से 17 साल पहले हम लोगों ने पीटीवी से आगाज़ किया था और तकरीबन 10 साल हो गए, 12 साल रेडियो पाकिस्तान से भी काम करते हुए। तो वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ज़हीर अब्बास लोनेवाला, नदीम अब्बास लोनेवाला के बड़े भाई, वो वहाँ पे म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे। तो वो मुझे डॉली डॉली कहा करते थे, कहते मेरी गुड़िया ये। तो वहाँ से फिर मेरा नाम सना डॉली हुआ और आज तक हिट है। आज तक हिट है। और आपने कहा हमें इस पूरे ग्रुप का नाम भी डॉली सिस्टर्स है, क्या बात है। अच्छा, मैंने बहुत चर्चे सुने हैं आपकी आवाज़ के, माशाल्लाह माशाल्लाह, सूफियाना कलाम बहुत अच्छा आप लोग पढ़ते हैं। हम पहले एक कलाम ना सुन लें आप लोगों से, ताकि जितनी मैंने तारीफ़ें की हैं ऑडियंस को भी तो पता लगे ना। चलें एक कलाम सुनाए। शाहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलां दे, जिंदे रहते लाल कलंदर होण मिलांगे। शाहबाज करे परवाज, लाल कलंदर मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त। तू हैदरी, तू हुसैनी, तू सरदार कलंदर, तेरा नारा हैदरी सुन के याली कहन समंदर। ओ तेरा नारा हैदरी सुन के याली कहन समंदर। असी ते दम दम नाल दरूद सलाम पढ़ांगे, जिंदे रहते लाल कलंदर होण मिलांगे। शाहबाज करे परवाज, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला,
सच्चा तेरा नाम, विरद करा मैं, विरद करा मैं, बैठी तेरा सुबह शाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब हैं वो गद्दी नशीन थे और इंतहाई मज़हब से उनकी वाबस्तगी थी, तो आप लोग किस तरह से जो है आप गानों में, कलाम में, सूफियाना कलाम में किस तरह से आए? आप लोग तो नात ख़्वान थे आपने बताया। जी, किस्मत के खेल हैं सारे। बचपन में शौक़ तो बहुत सारे बच्चों को होता है, अक्सर बेशतर बच्चों को शौक़ होता है कि वो स्टार बनेंगे। अब कोई कहे कि भाई मुझे नहीं शौक़ था, वो शायद इस वजह से कहेगा कि वो ऐसा हो नहीं सका। शौक़ तो मुझे भी था, बचपन से हम सबको था, लेकिन इस चीज़ का इल्म नहीं था कि हम लोग इतना आगे जा सकेंगे। हमारा पूरा ख़ानदान जो है ना वो मतलब मजहबी घराना है सारा, ननियाल ददयाल दोनों जानब जो है ना वो बड़ा अदब जो है ना वो है, मतलब दीनी तालीम से ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है सबका। तो हमारा चूँकि घराना जो है वो हाशमी घराना है, तो सादात घराना है, पीरी मुरीदी भी है, लेकिन मेरी जो ना ख्वाहिश जो थी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी नात ख़्वां बनना चाहती हूँ। ख्वाहिश ये थी कि मैं मतलब सरकार की नातें इतनी अच्छी पढ़ूँ, सरकार को बुलो मंजूर फरमाए, और साथ में दुनिया सुनने वाली जो है वो भी मेरे साथ मिल के ना सरकार की मदह सराई करें। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं सबसे अच्छी मदह सरा बनूं, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ मिलके, मेरे बहन भाइयों के साथ मिलके बाकी सारी दुनिया में जो है ना वो नात को जो है ना वो फ़रोग़ दे। मतलब सिर्फ मैं खुद नहीं, ये इस ख्वाहिश ने मुझे मतलब कामयाब किया। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारी अम्मी ने कहा बाबा से कि शाह जी आप मतलब नात लिखते हैं माशाल्लाह से, आप नात पढ़ते भी हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि आपके बच्चों ने सारी ज़िंदगी बहुत सारे मुकाबला, जितने भी मुकाबला जाते हैं वो मतलब सरकारी हों या गैर सरकारी हों, उनमें पार्टिसिपेट किया और विन किए हैं। तो जब इनको टीवी की तरफ से ऑफ़र आ रही है और सरकारी टीवी की तरफ से ऑफ़र आ रही है, तो पीटीवी की तरफ से ऑफ़र थी आपको? जी 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 बिल्कुल। बहुत सारे जैसे आप हैं, इसी तरह से बहुत सारे साथी हैं जो मतलब कवर करते हैं मुकाबलों को, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हम लोग टीवी पर परफॉर्म करें। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि आपके बच्चों की आवाज़ है ना, आपकी आवाज़ बन के गुंबद खज़रा से टकराए तो क्या ही अच्छा होगा। सो इस तरह से हम लोग इस तरफ आए। उसके बाद फिर सूफ़ी सिंगिंग, यानी कि जिसको कहते हैं कि मरसिया नोआ तो पढ़ाई में ही आ जाता है, साथ में सूफियाना कलाम भी हम लोगों ने पढ़े। फिर मिली नगमे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिली नगमों की इजाज़त हमें इस तरह से मिली क्योंकि हमारे बाबा आर्यन थे। सो वो चूँकि हम एक बावर्दी शख्स की औलाद हैं, तो फिर वर्दी से और फिर मुल्क से मोहब्बत हर आप समझ सकते हैं बेहतर, तो फिर इसी तरह से सिलसिला चल निकला बस। बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे मुश्किल तरीन इजाज़त जो है आपके अब्बू की तरफ से आपको मिली? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अब्बू की तरफ से, और अब्बू के साथ हमारा पूरा ख़ानदान ही, सिर्फ एक बाबा की बात नहीं है। सबसे पहले तो अम्मी भी इस बात के ख़िलाफ़ थी। ज़ाहिर बात है, आप मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, उसके बाद गद्दी नशीन है आपके वालिद साहब, उसके बाद तीन माशाल्लाह बेटियाँ, और तीनों ही जो है वो हरफन मौला। ये बताएं कि जब आपको इजाज़त मिल गई उसके बाद सबसे पहली परफॉर्मेंस जो है आप लोगों ने इकट्ठी की थी और कहाँ पर की? हाँ, सबसे पहले परफॉर्मेंस हम लोगों ने, वैसे तो 2 ऐसे प्रोग्राम्स थे जो मतलब प्राइवेट प्रोडक्शंस थे, मतलब रिकॉर्डेड थे, वो पाकिस्तान टेलीविज़न से ही चलने थे। उसके बाद फिर इंडोर एक प्रोग्राम हम लोगों ने ना शहर रमज़ान की नाइट टाइम ट्रांसमिशन सैयद मोहसिन जाफ़र के साथ की, और वो मैंने और मेरी ये मतलब छोटी बहन यानी कि डॉली ने, हम लोगों ने मतलब परफॉर्म किया था। नात पढ़ी थी हम लोगों ने, और वो हमारी फ़र्स्ट मतलब जो एक खूबसूरत किस्म की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फिर सिलसिला, और फिल्म स्टार नूर उसको होस्ट कर रहे थे, तो हमारा अरशद भी थी हमारे साथ, उसमें शेरू भाई भी थे, शेर मियां साहब, उसमें सैयदा बाबरा भी थी, नात खां, और बहुत सारे और साथी थे हमारे। इन सब के साथ आपने जो है वो जी जी। लेकिन एक बात मज़े की ये भी है कि लाइव परफॉर्म सिर्फ हमने किया था। शेरू भाई ने बहुत दाद दी, प्यार दिया। बेशक, क्योंकि शेरू भाई ने कहा कि कवाली तो लाइव ही होनी थी, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे मतलब हमारे साथी फनकार हैं, सब ने मतलब सीडी पे परफॉर्म किया है। लाइव आपने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। तो ये आजकल लोग लाइव करने से थोड़ा सा घबराते हैं, तो हम लोग तो लाइव सिंगर। ये होता है कि जब कोई इस तरह के घराने से ताल्लुक़ होता है, जो मजहबी घराना होता है, तो उनके जो शौक़ है ना वो बड़े ढके छुपे और घुट के रह जाते हैं। वो कह भी नहीं पाती लेकिन वो करना भी चाहती हैं। तो ये बताएं, आप लोगों को बचपन से सिंगर बनने का शौक़ था, कलाम पढ़ने का शौक़ था, या कोई और भी शौक़ थे? नहीं, सिंगिंग की फील्ड में सबसे पहले तो नात का ही शौक़ था, जैसे मेरी आपी ने कहा।
तो नात का ही शौक़ था। फिर उसके साथ साथ एक पब्लिक डिमांड भी होती है, पब्लिक सारा कुछ सुनना चाहती है, तो उस वजह से फिर हाँ सारा ही शौक़ है। और मुझे ख़ास तौर पे क्लासिकी मौसीकी का शौक़ है, और क्लासिकी मौसीकी मैं अपने उस्ताद जी रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब से सीख रही हूँ, पटियाला घराना से। तो बस ऐसे ही है। पटियाला घराना जो है वो बड़ा मशहूर तरीन घराना है, ख़ास तौर पे क्लासिकल मौसीकी में बड़ा जाना माना घराना है। ये बताएं क्लासिकल घराना जो पटियाला घराना है उस तक रसाई कैसे हुई आप लोगों की? अब्बू तो बड़े सख्त है आपने बताया, उनकी तरफ से तो कोई परमिशन नहीं थी, कैसे रसाई हुई उस घराने तक? जी हमारा उस्ताद घराना है पटियाला घराना। बचपन से हम लोग मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक शौक़ होता है, एक कुदरती तौर पे कुछ चीज़ें नसीब में लिखी गई होती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नसीब में लिखा था। अब शौक़ तो हर किसी को होता है, लेकिन कोई मंजिल कैसे पालेगा ये किसी को नहीं पता होता, किसी को इल्म नहीं होता। नसीब की बात अल्लाह का करम है, शुक्र है उसका कि उसने बहुत सारी दुआएँ कबूल मंजूर फरमाई। आइंदा भी वो हमें उम्मीद है, ईमान है बल्कि उस पर। तो बचपन से रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न वो तो घर पर था ही। तो हम लोग मतलब जितना मतलब म्यूज़िक आता था टीवी पे या रेडियो पे सुनने को मिलता था, तो मैं बचपन से ही एक बड़ा मज़ेदार किस्म का वाक़या मैं अक्सर शेयर करती हूँ। वाक़या नहीं मतलब मेरी आदत है कि जितने सीनियर सिंगर्स हैं सबको सुना करते थे, लेकिन हम ना घर के बाहर एक ग्राउंड होता था, छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते थे शाम में। तो मैं जब बाहर भी निकली होती थी ना, तो मुझे जब आवाज़ आती थी ना उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब की, भाग के अंदर आ जाती थी टीवी के सामने। मुझे बस इतना पता होता था कि मुझे गेम से या किसी और चीज़ से मुझे कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। बस ये आवाज़ आ गई है, मैं बेसाख्ता ही मेरे कदम जो है ना वो घर की तरफ होते थे, और मैं भाग जाती थी घर में जाके सामने बैठ के देखना सुनना, रेडियो पे देखना सुनना। तो फिर हमारी ख्वाहिश थी, ये अंदर एक ख्वाहिश थी कि काश इनसे मुलाकात हो सके, काश हम इनके साथ बैठ के बात कर सकें। ख्वाहिश आपकी पूरी हुई अमानत अली ख़ान वाली? नहीं, उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब से तो मुलाकात नहीं हो सकी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन यह है कि उनके ख़ानदान से खान साहब की बरसी पर जो रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब अपने वाले साहब की बरसी करते हैं सालाना, उस पर हमारी रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब से मुलाकात हुई, और वहाँ पे उन्होंने हमें सुना और पसंद किया और अपनी अकेडमी में आने के लिए कहा। फिर हम वहाँ पे गए, तो जब उन्होंने हमें सुना तो बाकायदा फिर हमने उनकी शागिर्दी अख्तियार की। कितने साल हो गए आप लोगों को परफॉर्म करते हुए, लाइव परफॉर्मेंस करते हुए? 17 ईयर, 17 साल। बचपन से वैसे तो लाइव जिसको कहते हैं बचपन से ही करते हैं, लेकिन अगर हम इस लैम्प लाइट की बात करें तो इसमें भी अब तक लाइव ही परफॉर्म करते आए हैं। बहनों में मैंने इत्तेफाक नहीं देखा जो मैं आप लोगों में देख रही हूँ। अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तूने मेरा मेकअप ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। आप लोगों में कैसे इतना इत्तेफाक है? बस ये जो है ना वो थोड़ा सीरियस नोट पे आऊँगी मैं कि अम्मी पहले नहीं थी, अम्मी को गुजरे हुए 10-11 साल बीत गए। तो वो पता है क्या है, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में गुजरता है ना, आप अपने तौर पे ना वो यूनिटी में आ जाते हैं। और उसके अलावा वैसे भी हमारा बहुत प्यार है, ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। तो ये बस जब इंसान में कुछ इस तरह की ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, बाबा भी नहीं रहे, तो वो अपने आप जो है ना वो प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो जाता है। हमें तो बचपन से ही था प्यार मोहब्बत। वो छोटी छोटी जिसको कहते हैं ना कि चिट चैट तो चलती है बहन भाइयों में। वो जहाँ वो क्या कहते हैं एक मुहावरा सुने कि बर्तन धोए जो है ना वो खड़क देना वो हो जाता है। लेकिन ये कि ऐसे ही है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप गाती तो बहुत अच्छा है, हमने सुना है कि कोई कंपोजिंग वाला सीन भी आप लोगों का चल रहा है, कुछ ऐसा है? हाँ है, बिल्कुल है। मैंने अपनी ना 8th क्लास में जब मैं पढ़ रही थी, तो पता है आपको कोर्स बुक में वो गज़लें वगैरह आती हैं और नीचे लिखा होता है कि इसको कंपोज़ करें। तो मेरी मिस ने कहा कि इसको भाई कंपोज़ करो, और उनको मेरा पता था कि ये करेगी। बाकी उन्होंने पता नहीं किसी के लिए कहा था या नहीं कहा था, लेकिन मेरे लिए कहा और मुझे पता था। मैंने जो है ना विदिन 5 मिनट्स कर दिया। हाँ, वो थी गज़ल तकी मीर जी ने लिखी हुई है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है।
नाजुकी उसे के लब की क्या कहिए, नाजुकी उसे के लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। इस परफॉर्मेंस के बाद फिर मेरी पूरी क्लास खड़ी हुई और 5 मिनट क्लैप भी हुई। भाई ज़बरदस्त, बातें बहुत है, टाइम थोड़ा है। मुझे ना बस ये बता दें कि पाकिस्तान में तो आपने बेशुमार परफॉर्मेंसेस कर ली, हमने देख भी ली, चर्चे भी सुन लिए। इंडिया से ऑफ़र आ रही है आपको, भाई बड़ी बड़ी ऑफ़रें आ रही हैं। इंडिया वाला क्या मामला चल रहा है, कौन बुला रहा है, कहाँ से ऑफ़र आ रहा है? ऑफ़र्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑफ़र्स तो हमें पाकिस्तान से भी बहुत सारे कामों के हैं। यानी कि आई एम सूफी सिंगर प्लस होस्ट, एक तो ये बात है, वो तो मैं कर रही हूँ ना। उसके अलावा हम लोगों को ड्रामास की, फिल्म्स की, मॉडलिंग्स की ये ऑफ़र्स हो चुकी हैं, अब भी हो रही हैं। लेकिन ये है कि वो एक मज़हबी घराना है ना, तो उस एतबार से हम लोग उसको नहीं कर पाते, या हमारा एक अपना मूड नहीं है। और गाने की, पढ़ने की ऑफ़र्स तो वो हम लोगों को बहुत सारे ममालिक से ऑफ़र इंडिया है। से भी है, दुबई से भी है, मस्कत से भी, इंग्लैंड से भी, यूके से, चाइना से, चाइना से भी ऑफ़र है? हाँ बिल्कुल, चाइना से भी है। कनाडा से भी, कनाडा से, मस्कत से। बहुत सी। तो चूज़ सबसे पहले किसको करेंगे, कौन सी कंट्री जाके परफॉर्म करना है? दोस्त चाइना, चाइना इंशाल्लाह चाइना। जाएंगे। वैसे चाइनीज़ में भी कुछ सीखा है कि बस वहाँ जाके भी ऐसे सुनाएंगे? को हमारा जीवे बनरी पसंद है। अभी जो माहिरा वाला आपको बताया गाना, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। उन्होंने पसंद किया और हमें इनवाइट किया है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये हमारे साथ डॉली सिस्टर्स मौजूद थी जो कि पिछले 17 सालों से परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मंजर आम पे जो है अब आई हैं और आते ही ये छा गई हैं। और इनका जो ताल्लुक़ है वो पटियाला घराने से है और इनके अबू जो हैं वो गद्दी नशीन है। उस सबको देखते हुए फिर भी अपनी एक पहचान जो है वो इन्होंने बना ली है। और अब इनको इंडिया, पाकिस्तान से तो ऑफ़र्स आएंगे हैं, चाइना और दीगर कंट्रीज से भी ऑफ़र, और ये चाइना जाके परफॉर्म करने वाली हैं इन फ्यूचर। मुझे लास्टली जाते जाते ना अपने मायरा खान वाला जो भी रील के पीछे वो जीवे बनड़ी है ना, वो सुनते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते आप इनका वो सुने। जीवे बनरी माण जवानियाँ, जीवे बनरी उम्रा हज़ारियाँ, जीवे बनरी तेरी मेहंदी तो मैं वानियाँ नी, तेरी मेहंदी तो मैं वानियाँ नी, मेहंदी वाली तो बलहानियाँ, जीवे बनरी माण जवानियाँ, जीवे बनरी उम्रा हज़ारियाँ, जीवे बनरी तेरे गाने तो मैं वानियाँ नी, तेरे गाने तो मैं वानियाँ नी, गाने वाली तो बलहानियाँ, जीवे बनरी माण जवानियाँ, जीवे बनरी उम्रा हज़ारियाँ, जीवे बनरी तेरे जोड़े तो मैं वानियाँ नी, तेरे जोड़े तो मैं वानियाँ नी, जोड़े वाली तो बलहारियाँ, जीवे बनरी